तो हम लोग दिवाली में लक्ष्मी गणेश लाते हैं। उनको हम लोग बाहर मतलब साल भर उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद बाहर जाके उनको फेंक देते हैं। मतलब ये जो लोग पूजा पूरे साल भर करते हैं, उसके बाद गंगा जी के किनारे जाके रख देंगे, कहीं भी मंदिर में जाके रख देंगे, पेड़ के नीचे जाके रख देंगे। और मूर्ति को जो उसके बाद कोई भी नगर पालिका वाले ले जाते हैं, कोई भी ले जाता है, कहीं भी टूट रही है, गिर रही है, किसी के पैर के नीचे आ रही है। अभी दिवाली के बाद गंगा पुल पे इतना वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, मतलब मूर्तियाँ, भगवान का सामान, फूल सब ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो उनसे अच्छा है कि भगवान को लाओ ही ना घर पे। उससे अच्छा है कि घर पे जो है भगवान मूर्ति पूजा करो। मतलब मूर्ति पूजा करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करो, मतलब अनादर तो मत करो उस चीज़ का। और बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे देवी देवताओं को आप इतना पूजने के बाद उन्हें ऐसे छोड़ के आते हो। अगर मूर्ति आपको बनानी भी है तो ऐसी लें जो मिट्टी से बनी हुई हो। आपके पूजन के बाद जब आप नदी में प्रवाहित करें तो वो जल में जाके समा जाएं। उन्हें नगर पालिका वालों को या सफाई जो करते हैं उनको समेटना ना पड़े और कहीं फेंकना ना पड़े। तो हमें मिट्टी की मूर्ति ही बनाकर, क्योंकि विधान है, कई लोग विसर्जन करते ही हैं, तो बजाय किसी फाइबर और पता नहीं क्या क्या बनाने के हमको मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। जब हम उनको विसर्जन कर दें, जल में रहेंगे तो कुछ दिन बाद वो अपने आप उसी जल में विलीन हो जाएंगे। उत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की जरूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा, हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आई मां चक्की पीसती है। आसमान में आई मां, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूंगा कि ये थंडर है इसीलिए क्योंकि आई मां चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों थंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा, जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए।
जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी।